बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक और सेहतमंद होंगे। मैं हूँ कैडर ज़ैनुल आबिदीन और अपने यूट्यूब चैनल पुलिस एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे उसमें हमने CRPC यानी ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 71 तक पढ़े थे। आज मज़ीद इसमें 2 दफ़ात पढ़ते हैं, जिसमें हमारे साथ अगला दफ़ा 72 है। दफ़ा 72 में क्या कहता है? दफ़ा 72 में कहता है कि सरकारी मुलाजिम पर समन की तामील हो, यानी अगर कोई शख्स जिसके नाम पर समन जारी हुआ है वो कोई सरकारी मुलाजिम है या किसी महकमा में काम करता है तो उस पर समन की तामील किस तरह की जाएगी। इसमें ये लिखा है कि अगर तलबीदा शख्स हो, तलबीदा शख्स से वो शख्स मुराद है जिसके नाम हो समन जारी हुआ हो, यानी जिस शख्स को अदालत में तलब करना मकसूद है, जिस शख्स को अदालतों को बज़र समन तलब किया जाता है, अगर वो तलबीदा शख्स हो किसी महकमा में, यानी अगर कोई महकमा है, पुलिस का महकमा है, कोई एजुकेशन का महकमा है या कोई दिगर कोई महकमा है उसमें है, या किसी कंपनी में वो शख्स काम करता है, यानी जिसके नाम शख्स जारी हुआ है वो किसी महकमा में हो या किसी कंपनी में काम करता हो या किसी इदारा में हो जिसमें वो मुलाजिमत करता हो, यानी अगर किसी महकमा में, किसी कंपनी में, किसी इदारा में वो काम करता हो तो फिर समन उसकी इंचार्ज के नाम जो है भेजी जाएगी, यानी उस महकमे की या उस कंपनी की या उस इदारे के जो इंचार्ज है, जो हेड है, दोनों कापियाँ, समन की जो 2 कापियाँ होती है उसके इंचार्ज या यानी हेड जो है उसको बज़रिया डागो या किसी और ज़रिए से भेजी जाएगी, यानी अगर कोई व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी जाती है या कोई ईमेल के ज़रिए या फैक्स के ज़रिए, लेकिन उसको वो दोनों कापियाँ भेजी जाएगी। फिर वो इंचार्ज क्या करेगा? इंचार्ज जो है वो फिर अपने मातहत जो है उसके साथ जो काम करता है कंपनी में या इदारा में, उस पर समन की तामील दफ़ा 69 के तहत करेगा, यानी 2 कापियाँ जो उसको मौसूल हुई है, एक कापी उस मुलाजिम को हवाला करेगा जो उसका मातहत है जिसके नामों समन जारी हुआ है, और दूसरी कापी पर उससे दस्तखत लेगा, यानी जो 2 कापियाँ उस इंचार्ज को मौसूल हुई है जिसके नाम समन जारी हुआ है वो उसका मातहत है, तो वो दोनों कापियों में से एक कापी उसको हवाला करेगा जिसके नाम समन जारी हुआ है, और दूसरी कापी पर उससे दस्तखत वसूली लेकर मुताल्लिका मजिस्ट्रेट को वापस अरसाल करेगा, वापस भेजेगा, यानी जिस अदालत से समन जारी हुआ है, जिस पर दस्तखत लिया है उसने, वो उस अदालत को भेजेगा। यानी ये आसान है, मुख्तसर है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। यानी अगर किसी ऐसे शख्स के खिलाफ यानी अगर किसी ऐसे शख्स के नाम समन जारी हुआ है जो किसी कंपनी में, किसी इदारा में या किसी महकमा में काम करता है, तो अदालत उसकी इंचार्ज को, उसका हेड जो है उस इदारे का, उस महकमे का, उस कंपनी का, उसको वो दोनों समन के दोनों कापियाँ भेजेगा, और फिर वो इंचार्ज जो है उस महकमे का, उस इदारे का, वो दोनों कापियाँ वसूल करके जिसके नाम समन जारी हुआ है उसके साथ काम करता है, एक कापी उसे हवाला करेगा और दूसरी कापी पर उससे दस्तखत वसूली लेकर मुताल्लिका अदालत को वापस भेजेगा। ये तो दफ़ा 72 में था जो सरकारी मुलाजिम पर समन की तामील किस तरह होगी। अब दफ़ा 73 हम पढ़ते हैं कि मुकामी हुदूद से बाहर समन की तामील हो, यानी अगर किसी मजिस्ट्रेट के जो हुदूद मुकर्रर हुई है, अगर कोई शख्स उससे बाहर रिहाइश पजीर हो तो उस पर समन की तामील किस तरह की जाएगी, समन कहाँ पर भेजा जाएगा। तो इसमें यह है कि अगर अदालत किसी ऐसे शख्स के नाम समन जारी करे जो इसके इलाके इख्तियार से बाहर रिहाइश पजीर हो, यानी परस करे एक शख्स जो जिस अदालत से समन जारी हुआ है वो उस अदालतों के हुदूद से बाहर रिहाइश पजीर है, तो फिर अदालत क्या करेगा? अदालत इस तरह करेगा कि समन जारी करने वाला अदालत जो है वो असल समनो माय नकलो, जिस तरह हमने पहले बात की थी पहली वीडियो में कि समन के 2 नकूल होते हैं, तो वो अदालत जिसने समन जारी किया है वो असल समनो माय नकल के उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा
جہاں پر وہ شخص رہائش پذیر ہو جو اس کے علاقے حدود میں آتے ہو. مطلب اگر کوئی عدالت ہو کسی ایسے شخص کے نام سمن جاری کرے جو اس کے علاقے حدود سے باہر رہائش پذیر ہو تو وہ عدالت ہو جس نے سمن جاری کیا ہے وہ اصل سمن مع نقل کے اس مجسٹریٹ کے پاس بھیجے گا جہاں پر وہ شخص ہو رہائش پذیر ہو جس کے نام سمن جاری ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دفعہ 73 میں ہے. آج ہم نے یہ 2 دفعے پڑھے، اس پر پشتوں میں تھوڑا باز کرتے ہیں. لومبی 72 کی دا خبر کی چې په سرکاري ملازم باندې به سمن تعمیل څنګه کیږي. نو په دې کې دا خبره کی که یو سړی چې د چا په نوم باندې سمن جاری شوی دی هغه په یو محکمه کې په کپنۍ کې په یو اداره کې ملازمت کی، نو دا سمن چې دی دا به د هغه د خیړو یعنی انچارج د هغوی کوم مشر چې کوم دی د هغه په نوم باندې د ډاک په ذریعه یا په بله ذریعه باندې بله ذریعه پکې مونږ پکس وې واټس اپ خو وې یا ایمیل دی په هغې په ذریعه باندې به د هغې انچارج ته ولیږلی شي، هغه به بیا په خپلو حدود کې دننه د دفعه 69 تختو تعمیل کی. یو کاپی به هغه ملازم ته پاوله کی چې د چا په نوم باندې سمن جاری شوی دی او په دویمه کاپی باندې به د هغه نه د وصولۍ دستخط والي او هغه په متعلقه عدالت ته یعنی چې کوم عدالت نه د سمن جاری شوی دی هغه ته به واپس راولیږي. د په 73 کې وي چې مقامی حدود سے باہر سمن کی تعمیل ہو. مطلب دا دی چې یو عدالت ته چا چې سمن جاری کړلی او د کم سړي په نوم باندې سمن جاری شوی دی هغه د دې مجسټریټ حدودو نه بار پاتې کیږي. نو دا عدالت به دا سمن مع نقل چې کوم دی د نقل سره به دا سمن او هغه مجسټریټ ته ولیږي چې د کوم مجسټریټ په حدودو کې د کس پاتې کیږي د کوم په نوم چې سمن جاری شوی دی. دا نننه 2 دفعې زموږ سره د په 72 د په 73 ای باندې موږ پښتو اردو دواړو کې بحث وکړو. انشاءالله دې نه چې مخکې کوم دفعات دي په هغې باندې به هم بحث کوو. دې کې چې کوم اهم MCQs دي هغه به ترې وباسو. بله ویډیو کې به انشاءالله تاسو سره میلاویږم. دا پورې ماله اجازت راکړئ. د الله په امان.